अच्छा जी, पहली खबर है, पिछले 7 सालों में 150,000 से यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग छोटी कश्तियों के ज़रिए बरतानिया पहुँचे हैं, जिनमें से अक्सरियत ईरान, अल्बानिया, इराक, अफ़गानिस्तान और शाम से आए हैं। 2023 में तकरीबन 29,000 लोग छोटी कश्तियों में इंग्लिश चैनल अबूर करते हुए पाए गए, जो 2022 में 46,000 से कम हो गए। इनमें से ज़्यादातर अफराद तकरीबन 93% लोगों ने बरतानिया में सियासी पनाह का दावा किया, जिनमें से 3/4 ने फैसला हासिल किया। छोटी कश्तियों की आमद में इजाफा मुख्तलिफ अवामल से मंसूब है, बशमूल नफाज की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ दीगर फासिद रास्तों को कम काबिल अमल बनाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में तकरीबन 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख बच्चे ऐसे स्कूलों में जाते हैं जिनकी इमारतें मकसद के लिए नामुनासिब समझी जाती हैं। बहुत से स्कूल टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें छतें, टूटे हुए हीटिंग सिस्टम और ख़राब वेंटिलेशन शामिल हैं। स्कूल की इमारतों की हालत तलबा के तालीमी माहौल और मजमूई तालीमी तजर्बे को मुतासर कर सकती है। बरतानिया की हुकूमत को इस मसले को हल करने और स्कूलों की देखभाल और मरम्मत के लिए मुनासिब फ़ंड फराहम न करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है, एडन एडन एडनबरा एडनबरा यूनिवर्सिटी में स्कॉटिश तलबा तबक़ाती और बेगानगी के जज्बात का मुकाबला करने के लिए मज़ीद ताउन की तलाश में हैं। काम करने वाले तबके के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से तलबा अपने ज़्यादातर मतमूल साथियों में अपनी जगह से बाहर होने की इत्तला देते हैं। तलबा की ज़ेर क़यादत एक नए सपोर्ट ग्रुप का मकसद तलबा को अपने तजुर्बात का इश्तराक करने और इसी तरह के चैलेंजेस का सामना करने वाले दूसरों के साथ राबता कायम करने के लिए एक महफूज जगह फराहम करना है। ग्रुप के मुंतज़मीन तलबा की ज़हनी सेहत और तालीमी कारकर्दगी पर तबक़ाती असरात के बारे में बेदारी पैदा करने की उम्मीद करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, लंदन के एक ड्राइवर को कतरी शहज़ादा का पीछा करने पर कम्युनिटी ऑर्डर दिया गया है। ड्राइवर जिसने कई मौके पर शहज़ादी को भगाया था, इसका जुनून में मुब्तला हो गया और नापसंदीदा पैगामात और तोहफ़े भेजने लगा। इसने पीछा करने का जुर्म कबूल किया और इसे 12 माह के कम्युनिटी ऑर्डर की सज़ा सुनाई गई, जिसमें से 100 घंटे का बिला मुआवज़ा काम भी शामिल है। शहज़ादी ने ड्राइवर के रवैये से खौफज़दा महसूस करने की इत्तला दी। अच्छा जी, नेक्स्ट है, वेल्श शहर न्यूपोर्ट एक नई सैलिक न्यूर सीरीज़ ARYFFIN की तरतीब है। जराइम का ड्रामा न्यूपोर्ट पर रोशनी डालता है, जो अक्सर उसके बड़े पड़ोसी कार्डिफ के ज़ेरे साया रहता है। शो के तख्लीक़कारों का मकसद शहर के मुनफरिद किरदार और सकाफ़त को ज़ाहिर करना है। ARYFFIN, जिसका तर्जुमा बॉर्डर पर होता है, न्यूपोर्ट में शनाख्त, बरादरी और समाजी इंसाफ के मौज़ूआत को तलाश करता है। अच्छा, नेक्स्ट है, एक 49 साला शख्स जॉर्ज वेल ब्राउन क्रिसमस के दिन मल्टन कीन्स में मुश्तबा तौर पर चाकू मारने के बाद कत्ल के 2 इल्ज़ामात के तहत अदालत में पेश हुआ है। इस वाक़े के बाद हलाक होने वालों की शिनाख्त 38 साला जोआइन पेयरसन और एक और ख़ातून के तौर पर हुई। ब्राउन सांता क्रूज़ एवेन्यू, ब्लेचले हफ्ते के रोज़ हाई वैकोम्ब मजिस्ट्रेट्स की अदालत में पेश हुए। मुकदमा जारी है, मज़ीद कार्रवाई मुतवक्की है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, स्टारफोर्डशायर में एक शख्स की मौत के सिलसिला में एक 35 साला खतून पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुतासरा, जिसकी शिनाख्त जारी नहीं की गई, कैनिक में एक प्रॉपर्टी में मुर्दा पाया गया। खतून, जिसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया, स्टाफोर्ड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने वाली है। पुलिस इस शख्स की मौत के इर्द गिर्द के हालात की तहकीकात जारी रखे हुए है। अच्छा, नेक्स्ट है, मुहक्किकीन का दावा है कि बरतानिया की हुकूमत प्रिंस एंड्रयू से मुतल्लिक फ़ाइलों तक रसाई को रोकने के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि FOI एक्ट का इस्तेमाल कर रही है। मुहक्किकीन जो शहज़ादे के जेफरी एप्स्टीन से रवाबित की तहकीकात कर रहे हैं, कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से FOI यानी कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में छूट का इस्तेमाल मशकूक और गैर मुनसिफाना है। हुकूमत ने मालूमात को रोकने के लिए कौमी सलामती, ज़ाती डाटा और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालिक छूट का हवाला दिया है। मुहक्किकीन का कहना है कि अवाम को शहज़ादे की सरगर्मियों के बारे में जानने का हक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, घनी धुंध बरतानिया के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का बाइस बन रही है। परवाज़ों में खलल पड़ रहा है और मुसाफिर फंसे हुए हैं। मैट ऑफिस ने कुछ इलाकों में हद निगाह 100 मीटर तक कम रहने की वार्निंग दी है। स्कॉटलैंड में पीर और मंगल को बारिश के लिए पीले रंग की वार्निंग दी गई है। गेटविक और मैनचेस्टर हवाई अड्डों से परवाज़ें ताख़ीर का शिकार या मनसूख कर दी गई हैं। कुछ मुसाफिरों को 3 घंटे तक की ताख़ीर का सामना है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि सफ़र करने से पहले अपडेट्स के लिए अपनी एयरलाइन से रब्ता करें। अच्छा, नेक्स्ट है, टोनी ब्लेयर ने मुबैना तौर पर तजवीज़ पेश की कि सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी यानी कि SDLP वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड की हमायत करने के लिए आयरिश कौम परस्तों की हौसला अफजाई करे।
हाल ही में सामने आने वाले कागजात के मुताबिक एक इकदाम मुमकिन तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान खैर सगाली और इत्तेहाद को फ़रोग देने की कोशिश थी। SDLP शुमाली आयरलैंड की एक सियासी जमात है जो पुरअमन ज़राए से आयरलैंड को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिश करती है। ब्लेयर की तजवीज़ सियासत, खेल और कौमी शनाख्त के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात को नुमायाँ करती है। पहली खबर है, इंग्लैंड के हॉस्पिटल्स की हालत तशवीशनाक है। NHS के सरबराहों ने खबरदार किया है कि वो दहाइयों की कम सरमायाकारी की वजह से बिल्कुल ख़तरनाक हैं। आग, सैलाब और बिजली की खराबियों के खतरनाक के साथ हॉस्पिटल्स का बुनियादी ढांचा तबाह हो रहा है। गैर महफूज सहूलियात में मरीजों का इलाज किया जा रहा है और अमला ऐसे हालात में काम कर रहा है जो उन्हें ख़तरे में डाल रहे हैं। इन हॉस्पिटल्स की मरम्मत की लागत 13.8 बिलियन पाउंड तक बढ़ गई है, जिसमें से 2.7 बिलियन पाउंड दरकार कामों को हिफाजत के लिए ज़्यादा खतरा करार दिया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, बरतानिया की एक पुलिस चीफ ने मशवरा दिया है कि अफवाज को ऑफिसरान की तादाद को कम करना चाहिए और जराइम से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नुक्ता नज़र पुलिसिंग को हमवार करने और इसे मज़ीद मौसर बनाने में मदद दे सकता है। टेक्नोलॉजी जैसे कि AI और डाटा एनालिटिक्स जराइम की रोकथाम और तफ्तीश में मदद कर सकती है। टेक्नोलॉजी को अपनाने से पुलिस फोर्स मुमकिन तौर पर अखराजात को कम कर सकती है और तासीर को बेहतर बना सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, लंदन के सेंट हेलियर हॉस्पिटल का अमला हॉस्पिटल की बिगड़ती हुई हालत की वजह से मरीजों की हिफाजत के बारे में खदशात का इजहार कर रहा है। रसाऊ, नम और डूबने वाले फर्श हॉस्पिटल्स को दो चार करने वाले कुछ मसाइल हैं। अमले को खदशा है कि ख़राब हालात हादसात का बाइस बन सकते हैं और मरीजों की देखभाल में समझौता कर सकते हैं। हॉस्पिटल की तज़यीन राइश या तब्दीली की अशद ज़रूरत है। नेक्स्ट है, शेक्सपियर की अहलिया एन हैथवे के घर के करीब एस्ट्रोफोर्ड ओवन एवन में एक मशहूर हिंदुस्तानी गैस्ट्रो पब को मस्मार करने का सामना है। पब के मालकान इसकी सकाफ़ती अहमियत और मकामी कम्यूनिटी में इशरा का हवाला देते हुए कारोबार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मकामी हुकाम ने अमाल को उसके जदीद फ़न तामीर की वजह से महफूज रखने के लायक नहीं समझा है। पब की किस्मत का फैसला नए साल में होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, मैट पुलिस ने एक नौजवान को गलत तरीके से गिरफ्तार करने के बाद अदायगी की है जिसने गलती से एहतजाज से मुंसलिक किया था। नौजवान की गलत शनाख्त की गई और उसे हिरासत में ले लिया गया, जिससे पुलिस के तरीक़ाकार के बारे में खदशात पैदा हुए। अदायगी पुलिस की गलती और नौजवान को पहुँचने वाली तकलीफ का एतराफ़ है। ये वाक़या गलत रास्तों से बचने के लिए दुरुस्त शनाख्त और गिरफ्तारियों से एहतियात से निपटने की ज़रूरत को उजागर करता है। अच्छा, नेक्स्ट है, केयर स्टार्मर यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं UK के, बरतानिया के, केयर स्टार्मर आखिरकार बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने में कामयाब हो गए हैं और समझा जाता है कि वो नए साल के दौरान अपने ख़ानदान के साथ माडेरा में क़याम करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है, एक हालिया तहकीक के मुताबिक केयर स्टार्मर यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं UK के, केयर स्टार्मर मुबैना तौर पर बाएं बाजू के सबसे कम लेबर MPs में से एक हैं। वक़्त के साथ साथ इनके सियासी ख़यालात में तब्दीली आई है। इब्तदाई तौर पर पार्टी के नरम बाएं बाजू के साथ इल्हाद करते हुए और एक सोशलिस्ट के तौर पर शनाख्त करते हुए, लेकिन बाद में मरकज़ की तरफ बढ़ते चले गए। इमिग्रेशन, अवामी मलकियत और इक़्तिसादी पॉलिसी जैसे मसाइल पर स्टार्मर के मौक़िफ़ ने एक ज़्यादा एतदार पसंद लेबर लीडर के तौर पर इनकी साख में अहम किरदार अदा किया है। इनके इस तर्ज अमल की पार्टी के अंदर से तारीफ़ और तरगीब दोनों हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, एक मुहिम ग्रुप ने कहा है कि एक बरतानवी नौजवान ने दुबई में अपने आप को हुकाम के हवाले कर दिया है ताकि वो 17 साल लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने के जुर्म में 1 साल कैद की सज़ा का आगाज़ करे। 18 साल मार्क्स फ़ाकाना मुत्तहिदा अरब अमारात में यानी कि दुबई में अपने अहल खाना के साथ छुट्टियों पर था जब उसकी मुलाकात उस लड़की से हुई जो कि लंदन से है और अगले माह 18 साल की हो गई है। इससे उसके होटल से गिरफ्तार किया गया और उस पर फर्द जुर्म आयद की गई जब लड़की की वालदा को इनकी चैट्स और तस्वीर लंदन वापस आने के बाद मिली और दुबई पुलिस को बुलाया गया। अच्छा, नेक्स्ट है, पुलिस ने बरतानिया की तारीख में जंगली परिंदों के अंडों की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 6000 अंडे जब्त कर लिए हैं। ये अंडे महफूज इनवा के बरतानिया में जायदादों पर छापों के दौरान पाए गए। ऑपरेशन में अंडे जमा करने और तजारत करने वाले मुतशबा अफराद को निशाना बनाया गया। ये जब्ती बरतानिया में जंगली हयात के जराइम के जारी मसले को उजागर करती है। अच्छा जी, पहली खबर है, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में नए साल की शाम की मशहूर गेंद 2025 के आगाज़ के मौके पर गिरी। लंदन, पेरिस और सिडनी जैसे शहरों में आतिशबाजी और त्योहारों के साथ आलमी सतह पर जश्न मनाया गया। आधी रात तक गिनती करने और नए साल का इस्तकबाल करने के लिए लाखों लोग अवामी मकामात पर जमा हुए। दुनिया भर में तकरीबात बड़ी हद तक पुरअमन रही। हुकाम ने कम से कम रुकावटों की इतला दी।
अच्छा जी, नेक्स्ट है कियर स्टारमर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उन्होंने कहा है कियर स्टारमर ने बरतानिया यानी कि यूके की बात है। कियर स्टारमर ने बरतानिया को दोबारा तामीर करने का वादा किया है, जैसा कि दूसरी आलमी जंग के बाद लेबर ने किया था, जब वो अपनी वजारत उज़्मा के लिए एक अहम साल में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने अपने पहले से रिकॉर्ड शुदा नए साल के पैगाम में कहा कि 2025 तामीर नौ का साल होगा। इनकी हुकूमत इक़्तिदार के पहले 6 माह के हंगामा खेज़ होने के बाद कोने को मोड़ना चाहती है। अच्छा, नेक्स्ट है बरतानिया की मसावत कमेटी के सरबराह का ख्याल है कि कंजरवेटिव पार्टी की इमिग्रेशन पर तवज्जो ने हालिया फसादात को हवा देने में मदद की। नाकदीन का इस्तदलाल है कि कंजरवेटिव वज़रा की तरफ से पनाह के मतलाशियों और तारकिन वतन को शैतानियत ने बदअमनी में हिस्सा लिया। एक साबिक इमिग्रेशन वज़ीर ने पार्टी के स्टॉप दी बोर्ड्स के बयानात पर अफसोस का इजहार किया है, जिसे इश्तिआल अंगेज़ के तौर पर देखा गया। तनाज़ा समाजी हम आहंगी पर तफरका अंगेज़ बयानबाजी के असरात के बारे में खदशात को उजागर करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मर्सीसाइड पुलिस एक 7 साल लड़के को ऑफ रोड स्क्लेबलर बाइक चलाते हुए पकड़कर हैरान रह गई। लड़का एक अवामी इलाके में बाइक चला रहा था, जिससे इसकी हिफाजत के खदशात पैदा हो रहे थे। पुलिस ने मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है और वाक़े के बारे में लड़के के वालिदैन से बात की है। ये वाक़या वालिदैन को बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने और सड़क के कवानीन की पाबंदी करने की ज़रूरत को उजागर करता है। अच्छा, नेक्स्ट है टॉम टुगेंडट का दावा है कि कासिम सुलेमानी को कत्ल करने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने बशारुल असद के खात्मे का बाइस बनने वाले वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया। ईरान में एक 2020 में एक मेजर जनरल सुलेमानी जनवरी अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। इनकी मौत को ईरान की फ़ौजी सलाहियत और खित्ते में असर रसूख के लिए एक अहम दशके के तौर पर देखा गया। बरतानिया के साबिक सिक्योरिटी वज़ीर तोगेंड हार्ट का ख्याल है कि सुलेमानी के कत्ल के 2 रस नताइज थे, बशमूल शाम में असद की हुकूमत का खात्मा। 70 की दहाई में एक मर्द और औरत डोरसेट एक इलाका है, ठीक। 70 की दहाई में यानी कि एक मर्द और औरत जिनकी उम्र 70 साल के लगभग है। 70 की दहाई में एक मर्द और औरत डोरसेट में एक प्रॉपर्टी में मुर्दा पाए गए। पुलिस इनकी मौत के इर्द गिर्द के हालात की तहकीकात कर रही है। वाक़या को फ़िलहाल नामालूम समझा जा रहा है। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है लंदन में नए साल का जश्न आतशबाजी के साथ मनाया गया। शदीद मौसमी हालात ने बरतानिया भर में तकरीबा को मनसूख करने पर मजबूर कर दिया। तूफ़ानी मौसम और सैलाब ने मुल्क के कई हिस्सों में तकरीबा को मुतासर किया। मौसम के बावजूद लंदन में आतशबाजी के मुजाहरा ने शहर की सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अच्छा, नेक्स्ट है एक 7 साल लड़के ने इंग्लैंड के तमाम शहरों तक ट्रेन का सफ़र मुकम्मल किया। उन्होंने लंदन, मैनचेस्टर और न्यूकैसल समेत 48 शहरों का दौरा किया। लड़के के वालिदैन इस मुहिम जोई में इसके साथ गए, जिसमें कई माह लगे। ये सफ़र इंग्लैंड के मुतनों शहरों और मनाज़िर को देखने का एक मुनफरिद तरीका था। अच्छा, नेक्स्ट है लंदन में एक चोर ने 10 मिलियन पाउंड मालियत के ज़ेवरात चोरी कर लिए। चोर बाथरूम की खुली खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। चोरी होने वाले सामान में कीमती ज़ेवरात और घड़ियाँ शामिल हैं। चोरी को बरतानिया की हालिया तारीख में सबसे अहम समझा जाता है। तो नेक्स्ट है बरतानिया की खसूसी अफवाज के दस्तों को शाम में मुबैना जंगी जराइम के इल्ज़ाम में कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। तहकीकात से फ़ौजियों के मुमकिन गलत कामों का पर्दाफाश हुआ है। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत मुकदमा चलाने पर गौर किया जा रहा है। इन इल्ज़ामात ने बरतानिया की फ़ौज के अंदर एहतसाब के बारे में खदशात को जन्म दिया है। तो पहली खबर पर आते हैं। इलोन मस्क के टॉमी रॉबसन की रहाई के मुतालबे ने लेबर एमपीएज़ में गम-ओ-गुस्से को जन्म दे दिया है। इलोन मस्क के मौक़िफ़ को बरतानिया के निज़ाम में इंसाफ़ में मुदाख़लत के तौर पर समझा जाता है। इनका ख्याल है कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जेल की सज़ा आज़ादी इज़हार राय के हक़ूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी है। यह पहला मौका नहीं जब इलोन मस्क ने इस मामले पर अपनी राय का इज़हार किया है। इससे कबल उन्होंने कहा था कि इनके ख्याल में किसी को भी बरतानिया का दौरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाज़ मामलात से निपटने के लिए जाना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है ग्रेटर मैनचेस्टर में बड़े पैमाने पर सैलाब के बायस एक बड़ा वाक़या करार दिया गया है, जिससे कई इलाके मुतासर हुए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियाँ अपने किनारे फट गई हैं, जिसकी वजह से नकलो मकानी और रुकावटें पैदा हो रही हैं। हंगामी खिदमात जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, नुकसान को कम करने और मुतासर अफ़राद की मदद के लिए काम कर रही हैं। रहायशियों को मशवरा दिया जाता है कि वो इन खला के अहकामात पर अमल करें और जब तक ज़रूरी ना हो सफ़र करने से गुरेज़ करें। अच्छा, नेक्स्ट है मंगल से जुमेरात तक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों के लिए 3 दिन की बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई है। महकमा मौसमियात ने अहम बर्फबारी से खबरदार किया है। मुमकिन तौर पर सफ़र और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल पड़ सकता है। पीली और अम्बरो वार्निंग्स मौजूद हैं, जो कि भारी बर्फबारी और जमने वाली बारिश का खतरा ज़ाहिर करती हैं। गाड़ी चलाने वालों और मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो आगे की मनसूबाबंदी करें और अपडेट्स की जाँच करें। अच्छा, नेक्स्ट है
बरतानवी रैपर स्टोर्मज़ी पर लंदन में रोल्स रॉयस चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के बाद 9 माह के लिए गाड़ी चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पर ये 2010 मिलियन सॉरी 2010 मिलियन मिलियन नहीं पाउंड है बल्कि 2010 पाउंड जुर्माना आयद किया गया था और जज की तरफ से उसके खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना इकदामात पर तनकीद की गई थी। ये वाक़या गुज़श्ता साल मार्च में पेश आया था और स्टोर्मज़ी ने जुर्म कबूल कर लिया था। ये उसका ड्राइवर से मुतल्लिका पहला मसला नहीं है क्योंकि इससे कबल इसने गैर कानूनी तौर पर रंगीन खिड़कियों वाली लैम्बोर्गिनी रखने का जुर्म कबूल किया था। अच्छा, नेक्स्ट है पनाह गज़ीनों की कौंसल बरतानिया की हुकूमत से चैनल में मज़ीद मवाद को रोकने के लिए खसूसी वीज़ा मुतारफ़ कराने का मुतालबा कर रही है। इस तजवीज़ का मकसद तारकीन वतन के लिए महफूज और कानूनी रास्ते फराहम करना, खतरनाक क्रॉसिंग की ज़रूरत को कम करना है। कौंसल इस मसले को हल करने के लिए 1 साल का रेफ्यूजी वीज़ा स्कीम तजवीज़ करती है। ऐसी स्कीम मुतारफ़ करवा कर बरतानिया मुहाजिरीन और पनाह के मुतलाशियों को दरपेश खतरा को कम करने में मदद कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है बरतानिया की हुकूमत एक नए बिल के साथ मुतशबा अफराद के स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, जिसमें सफरी पाबंदियाँ और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इस इकदाम का मकसद इनके कामों में खलल डालना और उन्हें ऑनलाइन गैर कानूनी क्रॉसिंग को फ़रोग़ देने से रोकना है। बिल के तहत हुकाम को मुतशद्दा मुजरिमों पर सफरी पाबंदियों समेत सख्त पाबंदियाँ आयद करने का इख्तियार हासिल होगा। ये लोगों की स्मगलिंग से निपटने और कमज़ोर अफराद के हिफाज़त के लिए एक वसी तर कोशिश का हिस्सा है। अच्छा, नेक्स्ट है बरतानिया शदीद बर्फबारी और बर्फानी मौसम के इंतबाहात की वजह से मवाद में इजाफे की कोशिश कर रहा है। मेट ऑफिस ने इंतबाह जारी किया है जो ज़िंदगी के लिए एक अहम खतरे की निशानदही करता है। ख़ास तौर पर कमज़ोर अफराद जैसे कि बुजुर्गों के लिए सर्द मौसम हार्ट अटैक, फालिज और सीने में इन्फेक्शन के खतरा को बढ़ा सकता है, जिससे ये सेहत आमा के लिए एक संगीन तशवीश है। बर्फ़ से सफ़र और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल पड़ने की तवक्को है। हुकाम लोगों से ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कोवरंटी की एक खतून जो 52 साल कबल लापता हो गई थी, जिंदा और तंदुरुस्त मिल गई है। जब वो लापता हो गई थी तो वो 22 साल की थी और इसके खानदान इसे तलाश करने की उम्मीद छोड़ दी थी। पुलिस ने डीएनए शवाहिद का इस्तेमाल करते हुए इसका सुराग लगाया और इसकी शिनाख्त की तस्दीक की। खतून जो अब 74 साल की हैं, मुबैना तौर पर खुश और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हैं। चलिए, नेक्स्ट है डरहम के एक प्रोफेसर क्लासिकली तालीम में तनोउ बढ़ाने के मिशन पर हैं। प्रोफेसर एडम हॉल का मकसद इस मौजू को कम पेश करदा पस मंज़र के तलबा के लिए मज़ीद काबिल रसाई बनाना है। इसका ख्याल है कि क्लासिकली चीज़ें शागिर्दों को काबिल कदर महारतों और नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देने में मदद कर सकती हैं। स्कूलों में क्लासिक को फ़रोग़ देकर हाल को उम्मीद है कि वो इस मौजू के मुताले में समाजी और इक़्तिसादी रुकावटों को ख़त्म कर देगा। पहली खबर है इतालवी वज़ीर आज़म यानी कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जो कि एक इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा हैं। इन्होंने बरतानिया के केर स्टारमर वज़ीर आज़म के साथ कई मसाइल, ख़ास तौर पर हिजरत पर सफ़ पाबंदी का इज़हार किया है। मेलोनी की हुकूमत बेकायदा हिजरत से निपटने के लिए काम कर रही है और स्टारमर ने अपने नुक्ता नज़र से सीखने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। दोनों रहनुमाओं ने हाल ही में रूम में मुलाकात की, जहाँ उन्होंने रूम के अमल पर तबादला ख्याल किया। एक इकदाम जिसका मकसद गैर कानूनी हिजरत से निपटने के लिए है, जिसके लिए बरतानिया 4 मिलियन पाउंड की फंडिंग फराहम करेगा। इस तामुन ने दोनों हुकूमतों के दरमियान मुस्तकबिल में ताउन के इम्कानात में दिलचस्पी को जन्म दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक नई तहकीक से ये बात सामने आई है कि ग्रेनफील्ड टावर की आग पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने वाले फायर फाइटर्स को जहरीले धुएँ का सामना करना पड़ा, जिससे सेहत के मुख्तलिफ अमराज पैदा हुए। तहकीक में फायर फाइटर्स में सांस के मसाइल और सेहत के दीगर मसाइल में नुमाया इजाफा पाया गया। मुतालिया के नताइज हंगामी जवाब दहिंदगान को दरपेश तवील मुद्दती सेहत के खतरात को उजागर करते हैं। ग्रीनफील्ड आग के सानहे ने इन लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती पर देर पर असर डाला है जो जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट है ग्लासगो अपनी 850वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन शहर का टूटा हुआ विरसा जांच की जद में आ गया है। बहुत सी तारीखी इमारतें और निशानात खस्ता हाल हैं, जिनमें से कुछ खाली और कुछ बोसीदा हैं। शहर की खाली दुकानों और नज़रअंदाज फ़न तामीर ने ग्लासगो के मुस्तकबिल के बारे में खदशात को जन्म दिया है। शहर के विरसे की बहाली और अहया के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा, नेक्स्ट है बरतानिया क्रिसमस के दौर से उभरा है। बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली है। त्योहारों का मौसम मामूल के मुताबिक खुशी और अफरा तफरी का इम्तजाज लेकर आया, जिसमें कुछ काबिल ज़िक्र खबरें रडार के नीचे फिसल गईं। सियासत और स्कैंडल्स ने पसपाई इख्तियार की, क्योंकि बरतानियों ने छुट्टियों के त्योहारों पर तवज्जो मरकूज़ की। अब जैसे ही नया साल शुरू होता है, तवज्जो मुल्क के अहम मसाइल की तरफ मबजूल हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है चीशायर में 18वीं सदी की बुर्ज वाटर कैनाल का एक हिस्सा शदीद सैलाब की वजह से मुनहदम हो गया है। पश्ते की शगाफ ने इलाके को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और खलल पड़ा है।
ये नहर जो यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह है, सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ और तारीखी निशान है। तवक्को की जाती है कि मरम्मत पेचीदा और वक़्त तलब होगी। नहर के कई हफ्तों तक बंद रहने का इम्कान है। अच्छा, नेक्स्ट है, एक साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर ने ट्विटर पर बच्चों के साथ बदसलूकी के मवाद को इलोन मस्क के अपने हैंडल करने पर खदशा का है हवाला देते हुए इलोन मस्क के बच्चों के साथ बदसलूकी की नई इंक्वायरी के मुताबिक को मुस्तरद कर दिया है। इलोन मस्क के इन दावों के बावजूद कि बच्चों के साथ बदसलूकी के मवाद को हटाना इनकी अव्वल तरजीह है, रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसा मवाद प्लेटफॉर्म पर अब भी बरकरार है। ये मुस्तरद इलोन मस्क की क़यादत में ट्विटर की मवाद की एतदार पसंदी की पॉलिसी पर तनकीद के दरमियान हुआ है। इलोन मस्क को ट्विटर के एतमाद और हिफाजती अमले को कम करने पर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इस मसले को मज़ीद बढ़ा दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है अखलाकियात पर बरतानिया के साबिक सफ़ीर की सरबराही में एक फ़र्म ने गैर मुनाफा बख्श वीज़ा खिदमात के मुआहदे से 13.6 मिलियन पाउंड का हैरानकुन मुनाफा कमाया। इस दरियाफ्त की वजह से कारोबारी शख्स ने कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया। गैर मुनाफा बख्श जाने वाले मुआहदे से फ़र्म के मुनाफे कमाने ने आबरू उठाए हैं। ये वाक़या हुकूमती मुआहदों में अखलाकियात और शफाफियत के बारे में खदशात को उजागर करता है। अच्छा, नेक्स्ट है, बरतानिया में बहादुर बिल्ली चोरों की एक तवील तारीख है। कुछ चोरों ने जुर्रतमंदाना डकैती की। एक बदनाम बिल्ली चोर को इसके होशियार बेस की वजह से बेईमान विंडो क्लीनर कहा गया। ये चोर अक्सर दौलतमंद घरों को निशाना बनाते हैं, अपनी चुस्ती और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए पता लगाने से बचने के लिए। इनके कारनामे बरतानी जुर्म की लोग दस्तानों में अफसानवी बन गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, बरतानिया सर्दियों के मौसम की तैयारी कर रहा है। मुल्क भर में बर्फबारी और मुंजमद बारिश मुतवक्की है। दरजा हरारत गिरने के लिए तैयार है। कुछ इलाकों में मुमकिन तौर पर -10 सेंटीग्रेड तक कम देखा जा रहा है। मैट ऑफिस ने पीले मौसम की वार्निंग जारी की है। खतरनाक सफरी हालात और मुमकिन रुकावटों से खबरदार किया है। गाड़ी चलाने वालों और मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वह एहतियात बरतें और आगे की मनसूबाबंदी करें। अच्छा, नेक्स्ट है, कवंट्री की एक खतून जो 52 साल कबल लापता हो गई थी, जिंदा और तंदुरुस्त मिल गई है। जब वो लापता हो गई थी तो वो 22 साल की थी और उसके खानदान ने उसे तलाश करने की उम्मीद छोड़ दी थी। पुलिस ने डीएनए शवाहद का इस्तेमाल करते हुए इसका सुराग लगाया और इसकी शिनाख्त की तस्दीक की। खातून जो अब 74 साल की हैं, मुबैना तौर पर खुश और सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हैं। पहली खबर है, नाइजल फारज ने इलोन मस्क को एक हीरो के तौर पर सराहा है और कहा है कि वो बहुत खुश हैं कि वो हमारी पार्टी की हमायत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इन रिपोर्ट्स को करार दिया कि टेक मोगोल रिफॉर्म यूके के लिए 100 मिलियन पाउंड अतिया करने की 100 मिलियन डॉलर अतिया करने की तैयारी कर रहा है, कुछ हद से ज़्यादा मुबारक-आमीज़। जुमा की रात रिफॉर्म्स ईस्ट मैंडलेट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के रहनुमा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के लिए इलोन मस्क की कारकर्दगी का मंसूबा हमें दरकार ब्लूप्रिंट था, क्योंकि उन्होंने बरतानिया में सकाफत की मुकम्मल तब्दीली का मुतालबा किया था। अच्छा, नेक्स्ट है, शहजादा विलियम ने न्यू ऑरलीन्स में ट्रक हमले में हलाक होने वाले बरतानवी शहरी एडवर्ड पेटेफर की मौत पर अपने सदमे और दुख का इजहार किया है। इस हमले में हलाक होने वाले 14 अफराद में चेल्सी से ताल्लुक़ रखने वाला पेटेफर भी शामिल था। प्रिंस के बयान में पेटेफर के अहल खाना और चाहने वालों से ताज़ियत की गई है। हमले की तहकीकात जारी हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, लेबर पार्टी हर क्राउन कोर्ट में एक माहिर इस्मत दरी की अदालतें मुतारफ़ कराने के अपने वादे से पीछे हट गई है। यानी कि ये लेबर पार्टी है यूके में, इसने का वादा किया था कि जो है ना रेप का जो होगा केसेस उनको हर कोर्ट में मुतारफ़ करवाएगी, लेकिन वो अपने वादे से पीछे हट गई है। वजह क्या है कि वुकला की कमी पर तशवीश का हवाला देते हुए पार्टी ने इब्तिदाई तौर पर 80 नई स्पेशलिस्ट अदालतों के साथ इस्मत दरी के केसों के पसमानदगी से निपटने का वादा किया था। ताहम इन अदालतों में अमले के लिए दस्तियाब वुकला की कमी के खदशात ने लेबर पार्टी को अपने मनसूबों का अज़सर नौ जायज़ा लेने पर मजबूर कर दिया है। पार्टी का मकसद इस्मत दरी के यानी रेप जो केसेस होते हैं, इस्मत दरी के मुतासरीन के लिए मुआवनत को तरजीह देना है, बशमूल कानूनी वकालत फराहम करना है और मुकदमात का फास्ट ट्रैकिंग भी शामिल है। अच्छा, नेक्स्ट है, एक मनसूबाबंदी पैनल एक नए घर की किस्मत का फैसला करेगा, जिसे फनकार मिस्टर डोडल ने डंगनस कैंट में तजवीज़ किया है। 3 मिलियन पाउंड के मनसूबे ने तनाज़ा को जन्म दिया है। कुछ रिहायशियों ने वेंटी प्रोजेक्ट की मुखालफत की है। कौंसल ने इस बात पर जोर दिया है कि ये फैसला डंगनस कम्युनिटी की ज़रूरियात को तरजीह देगा। पैनल का फैसला तय करेगा कि आया प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है, कवंट्री की एक खतून जो 52 साल कबल लापता हो गई थी, जिंदा और तंदुरुस्त मिल गई है। जब वो लापता हो गई थी तो वो 22 साल की थी और उसके खानदान ने उसे तलाश करने की उम्मीद छोड़ दी थी। पुलिस ने डीएनए शवाहद का इस्तेमाल करते हुए इसका सुराग लगाया और इसकी शिनाख्त की तस्दीक की। खातून जो अब 74 साल की हैं, मुबैना तौर पर खुश और सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हैं। स्कॉटलैंड के शहर पैसले में एक शख्स को मारने और भागने के एक मोहलिक वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
कार की टक्कर से एक खातून जाँ बहक हो गई जो मौका से फ़रार हो गई। यानी कि खातून जहाँ बहक हो गई, जो ड्राइवर है वो मौका से फ़रार हो गई, मुअन्नस है यानी फीमेल है। पुलिस स्कॉटलैंड ने वाक़ये की तहकीक का आगाज़ किया और वाक़ये के सिलसिले में एक 32 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना तौर पर हिट एंड रन से मुतअल्लिक़ इल्ज़ामात का सामना करते हुए इसे अदालत में पेश होने की तवक्को है। यानी कि हिट एंड रन का मतलब है कि गड्डी विच मारी भी, मार के बंदे ने उत्ते भज भी गया आगे। हिट एंड रन केस ये होता है। अच्छा नेक्स्ट है, मुंजमद बारिश उस वक़्त होती है जब बारिश किसी ऐसे सतह पर गिरती है जो इंजमाद से नीचे होती है, यानी कि माइनस में जो चली जाती है। फौरी तौर पर वो बर्फ़ में पानी चेंज हो जाता है। इससे काली बर्फ़ की तह बनती है जिससे सड़कें और सतहें इंतहाई फिसलन और ख़तरनाक हो जाती हैं। बरतानिया जमने वाली बारिश की तैयारी कर रहा है जिससे सफ़र में ताख़ीर और मनसूखी समेत बड़े पैमाने पर खलल पड़ सकता है। महकमा मौसमियात ने मौसम की वार्निंग जारी करते हुए लोगों को सफ़र के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। अच्छा नेक्स्ट है, यूके होम ऑफिस को पनाह के मतलाशियों को रवांडा भेजने की जारी कोशिशों के बावजूद सैकड़ों अस्कार्ड अफसरान को बेकार बनाने के मनसूबे पर तनकीद का सामना है। अफसरान परवाज़ों में तारकीन वतन के साथ जाने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं। नाकदीन का इस्तदलाल है कि बेकारियाँ पनाह के मतलाशियों की हिफाजत और वक़ार से समझौता करेंगी। इस इकदाम को लागत में कमी के इकदाम के तौर पर देखा जाता है, लेकिन तारकीन वतन की बहबूद पर इसका असर तशवीशनाक है। अच्छा नेक्स्ट है, बरतानिया की जानिब से गैर यूरोपीय यूनियन के तारकिन वतन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी ई वीज़ा के इजरा ने मुमकिन खतरात के बारे में खदशात को जन्म दिया है। नाकदीन का इस्तदलाल है कि सिर्फ डिजिटल निज़ाम तारकिन वतन को जिस्मानी वीज़े के बगैर इस्तेहसाल का ज़्यादा शिकार बना सकता है। नया निज़ाम रवायती कागजी वीज़ों को तब्दील करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन कुछ लोगों को खदशा है कि यह हाल होने से ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकता है। माइग्रेट एडवोकेसी ग्रुप्स ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट और लास्ट है, बरतानिया शदीद सर्दियों के मौसम की तैयारी कर रहा है। दर्जा हरारत -8.6 सेंटीग्रेड तक गिर रहा है। मुल्क के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और जमने वाली बारिश मुतवक्की है। कई इलाकों के लिए मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई है। मेट ऑफिस ने खतरनाक सफरी हालात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुमकिन रुकावटों से खबरदार किया है। इंजमाद का यानी कि माइनस का दर्जा हरारत पूरे हफ्ते बरकरार रहने की तवक्को की जा रही है। पहली खबर है, शदीद बर्फबारी ने इंग्लैंड और वेल्स में सफ़र को बुरी तरह मुतासर किया है। इंग्लैंड और वेल्स दो मुल्क हैं, जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें दो मुल्क हैं, या सूबा कह लें, जो मर्जी कह लें। इंग्लैंड और बेसिकली चार हैं, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड और इसमें जो चौथा मुल्क है वो है स्कॉटलैंड। ये चार मुल्क से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो बेसिकली जो इंग्लैंड और वेल्स हैं, इन दोनों मुल्कों में शदीद इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। अच्छा जी, शदीद बर्फबारी ने इंग्लैंड और वेल्स में सफ़र को बुरी तरह मुतासर किया है। कई हवाई अड्डे अपने रनवे बंद करने पर मजबूर हैं। मैनचेस्टर और लिवरपूल हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से अहम ताख़ीर और मनसूखी हो रही है। मेट ऑफिस ने अंबर वार्निंग जारी की। कुछ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़ने की पेशगोई की गई। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने के साथ रिकॉर्ड किया गया है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी एयरलाइन से रब्ता करें और सड़कों पर एहतियात बरतें। अच्छा नेक्स्ट है, ज़िला झेल में एक शख्स पहाड़ की चोटी से 70 मीटर नीचे गिरकर हलाक हो गया है। ये वाक़या एक मशहूर पैदल सफ़र के रास्ते पर पेश आया। हंगामी खिदमात ने जाए वक़ुआ पर जवाब दिया। इसे बचाने की कोशिशों के बावजूद इस शख्स को मुर्दा करार दे दिया गया। ज़वाल के आसपास के हालात की तहकीकात जारी हैं। अच्छा नेक्स्ट है, बरतानिया के कुछ हिस्से बर्फबारी और जमने वाली बारिश की वजह से रुकावटों का सामना कर रहे हैं। इस हफ्ते के आखिर में बर्फ़ के लिए अंबर वार्निंग जारी की गई है। मेट ऑफिस ने खबरदार किया है कि शुमाली इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में 30 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। दर्जा हरारत -8.6 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मुंजमद बारिश से खतरनाक सफरी हालात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुमकिन खलल पड़ने की भी तवक्को है। हफ्ते के आखिर में मौसम सर्द और बेतरतीब रहने की तवक्को है। अच्छा नेक्स्ट है, यूके होम ऑफिस को पनाह के मतलाशियों को रवांडा भेजने की जारी कोशिशों के बावजूद सैकड़ों स्कॉर्ड अफसरान को बेकार बनाने के मनसूबे पर तनकीद का सामना है। ऑफिसरान परवाज़ों में तारकीन वतन के साथ जाने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं। नाकदीन का इस्तदलाल है कि बेकारियाँ पनाह के मुतलाशियों की हिफाजत और वक़ार से समझौता करेंगी। इस इकदाम को लागत में कमी के इकदाम के तौर पर देखा जाता है, लेकिन तारकीन वतन की बहबूद पर इसका असर तशवीशनाक है। अच्छा नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड की फेरी सर्विसेज मैकेनिकल फेल होने के फियास्को से दो चार हैं, जिसके नतीजे में पिछली दहाई के दौरान मरम्मत पर 100 मिलियन पाउंड खर्च हुए हैं। यह अखराजात सरकारी फेरी ऑपरेटर कॉलमैक और स्कॉटिश हुकूमत की फेरी प्रोक्योरमेंट एजेंसी CMAL ने उठाए हैं। ज़्यादा मरम्मत के खर्चा की वजह बूढ़े बर्तनों और नाकिस देखभाल को करार दिया गया है। स्कॉटलैंड की हुकूमत को फेरी सर्विसेज को संभालने पर तनकीद का सामना करना पड़ा है।
अच्छा, नेक्स्ट है नाइजल फैरज की रिफॉर्म यूके के पार्टी मशरक़ी इंग्लैंड में एक कामयाब कॉन्फ्रेंस के बाद उम्मीद महसूस कर रही है। कुछ लोग फैरज को वज़ीर आज़म के तौर पर तस्वर भी कर रहे हैं। फैरज एक मारूफ यूरोसेप्टिक और साबिक यूकिप रहनुमा बरसों से बरतानवी सियासत में एक नुमाया शख्सियत रहे हैं। इनकी पार्टी का नया एतमाद हालिया इंतखाबात में जोर पकड़ने के बाद सामने आया है। रिफॉर्म यूके के हामी अब फारज के साथ मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की हिम्मत कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इंग्लैंड के तमाम NHS एक्यूट हॉस्पिटल के ट्रस्ट मरीजों के इलाज के लिए लेबर के 18 हफ्ते के हदफ को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सका। 2012 में मुतारिफ कराया गया हदफ कम से कम 92% मरीजों को रेफर के 18 हफ्तों के अंदर इलाज हासिल करना है। ताहम तहकीक से पता चलता है कि हॉस्पिटल तिबी ज़रूरत पर इस हदफ को पूरा करने को तरजीह दे सकते हैं। कुछ ट्रस्ट मरीजों की कम से कम तादाद का इलाज करते हैं जो कि तामील करने की ज़रूरत है। ये दहली का असर मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने में हदफ की तासीर के बारे में खदशात पैदा करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बरतानिया की जानिब से गैर यूरोपीय यूनियन के तारकिन वतन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी कि ई वीज़ा के अजरारी मुमकिन खतरा के बारे में खदशात को जन्म दिया है। नाकदीन का इस्तदलाल है कि सिर्फ डिजिटल निज़ाम तारकिन वतन को जिस्मानी वीज़े के बगैर इस्तेमाल का ज़्यादा शिकार बना सकता है। इस्तेहसाल का ज़्यादा शिकार बना सकता है। नया निज़ाम रवायती कागजी वीज़ों को तब्दील करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन कुछ लोगों को खदशा है कि ये हाल होने से ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकता है। माइग्रेंट एडवोकेसी ग्रुप्स ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा कर रहे हैं। पहली खबर है केयर स्टार्मर ने कहा है, केयर स्टार्मर ये प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं यूके के, ठीक है। केयर स्टार्मर ने कहा है कि बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के बारे में ऑनलाइन बहस झूठ पर मबनी है, जिसमें सियासतदान सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए बैंड वैगन पर छलांग लगाते हैं। यानी कि ये मुहावरतन कहा है कि सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं इस बहस पर। ये तब कहा जब इलॉन मस्क ने अपना ट्वीट किया था कि यूके में ये जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है, तो उसके जवाबी हमले के तौर पर केयर स्टार्मर ने जवाब दिया था। अच्छा जी, अरबपति टेस्ला के मालिक की जानिब से यानी कि एलोन मस्क की जानिब से इस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में सवाल का जवाब देते हुए स्टार्मर ने कहा है कि एक लकीर उस वक्त पार हो गई थी जब हफाजती वजीर जेलस फिलिप्स और इसके साथियों को दाएं बाजू के जहर के नतीजे में संगीन धमकियां मसूल हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक हाल तहकीक में बताया गया है कि बरतानिया ने उन्हीं ममालिक से नर्सों को फ़ाल तौर पर भर्ती करते हुए कमज़ोर ममालिक के लिए अपनी सेहत की इमदाद को कम कर दिया है। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की तहकीक से यह बात सामने आई है कि बरतानिया की हुकूमत ने घाना, कीनिया और नेपाल जैसे ममालिक को सेहत की इमदाद में कटौती की है। दरअसना NHS अमले के खला को पुर करने के लिए इन ममालिक से नर्सों की खिदमत हासिल कर रहा है। इसने इन ममालिक से सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों को भर्ती करने की अखलाकियात के बारे में तशवीश पैदा कर दी है, जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ALDI यानी कि ये एक कंपनी है क्रिसमस के हवाले से जो खरीदो फरोख्त करती है। अच्छा जी, ALDI ने अपनी अब तक की बेहतरीन क्रिसमस, ये एक टाइटल है, अब तक की बेहतरीन क्रिसमस टाइटल है, ठीक है। यानी कि ALD कंपनी ने अपनी अब तक की बेहतरीन क्रिसमस की 1.6 यानी कि 1.6 बिलियन तक पहुँच इतला दी है। यानी कि इतना खुद फ़रोख्त की हैं चीज़ें, जिसकी फ़रोख्त पाउंड में की गई है। डिस्काउंट सुपरमार्केट चेन ने त्यौहार की LD दौरान फ़रोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। कामयाबी की वजह इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत-हाल के दौरान सार्फिन को सस्ती कीमतें पेश करने की सलाहियत को करार दिया गया है। खुर्दा फरोश की मकबूलियत मुसलसल बढ़ रही है, जो कि बरतानिया के रवायती सुपरमार्केटों के लिए एक चैलेंज है। अच्छा, जब आज इलोन मस्क वैसे तो इलोन मस्क ये US का है, यानी कि अमेरिका का है, लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल खबर है और यूके में भी ये टॉप पर ट्रेंड पर आ रही है, तो इसलिए इसको देना इधर ज़रूरी है। इलोन मस्क का एक्स यानी ट्विटर, इलोन मस्क का एक्स आलमी हक के लिए एक ताकतवर प्लेटफॉर्म बन गया है, खासतौर पर अक्टूबर 2022 में इलोन मस्क के प्लेटफॉर्म के हसूल के बाद। हालिया अमेरिकी सदारती इंतखाबात के दौरान एक्स का रिकॉर्ड ज़्यादा इस्तेमाल देखने में आया, जिसमें इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात को फ़रोग दिया। इलोन मस्क एक्स के लिए अपने मंसूबों के बारे में वाज़ेह है। इसका तसव्वुर हर चीज़ ऐप के तौर पर करता है, जिसमें आने वाली सालों में मुमकिन तौर पर अहम तब्दीलियाँ आएंगी। एक्स के असर रसूख ने खदशात को जन्म दिया है, खासतौर पर इलोन मस्क के इस बयान को देखते हुए कि सार्फिन अब मीडिया हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है बरतानिया के बुलंद तीन पब टीन हिल इनमें शदीद मौसम की वजह से बर्फबारी हुई है। मेहमान और अमला शुमाली यॉर्कशायर के पब में फंसे हुए हैं, लेकिन वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत से लोगों ने बर्फबारी होने पर अपनी खुशी का इजहार किया है और आरामदेह माहौल और दोस्ती से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। पब की तन्हाई ने अंदर फंसे लोगों में बरादरी और पुरानी यादों का एहसास पैदा किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है लंदन को यूरोप का सबसे ज़्यादा गुंजान शहर करार दिया गया है, जहां ड्राइवरों ने पिछले साल ट्रैफिक में फंसे औसतन 101 घंटे गुजारे। ये दूसरे बड़े यूरोपीय शहरों के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज़्यादा है। पेरिस 79 घंटे में दूसरे नंबर पर है। भीड़ की वजह से सड़कों के काम, आबादी में इजाफा और गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा समेत अवामल के इंतजार से मंसूब किया गया है। शहर के ड्राइवरों को मशवरा दिया जाता है कि सफ़र के औकात को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट के मुतबादिल तरीकों पर गौर करें।
अच्छा, नेक्स्ट है बारिश, बर्फ़ और बर्फ़बारी की वजह से सफ़र में खलल पड़ने के साथ मौसम की वार्निंग अब भी पूरे बरतानिया में नाफिजुल अमल है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए वार्निंग जारी करते हुए लोगों को ज़रूरी एहतियात तदाबीर करने इख्तियार करने का मशवरा दिया है। अम्बर वार्निंग का मतलब है कि शदीद मौसम के सलात के बढ़ते हुए इम्कानात हैं, जो मनसूबों में खलल डाल सकते हैं। जबकि सुर्ख इंतबाह खतरनाक मौसम की तरफ इशारा करता है, जिसमें जान को खतरा है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि बाहर जाने से पहले अपडेट्स की जाँच करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है शुमाली इंग्लैंड में भी शदीद बर्फबारी के लिए मौसम की वार्निंग में पीर तक तोसी यानी कि सोमवार तक तोसी कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने कुछ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की तवक्को के साथ सफ़र में अहम रुकावटों से खबरदार किया है। मैनचेस्टर और लिवरपूल समेत कई हवाई अड्डे पहले से ही शदीद मौसम की वजह से अपने रनवे बंद कर चुके हैं। मोटरसाइकिलों को मशवरा दिया जाता है कि वो सड़कों पर एहतियात बरतें और हफ्ते के आखिर में खतरनाक हालात की तवक्को है। पहली खबर है कियर स्टारमर के प्लान का मकसद NHS इस्लाहात के ज़रिए मुस्तकबिल के लिए एक फुट बनाना है। कियर स्टारमर कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, ये वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो ये एक मनसूबाबंदी कर रहे हैं NHS के लिए, क्योंकि ये जो मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं उनको पता है कि ये खबरें क्या चल रही हैं यूके में इस वक्त बच्चों के हवाले से। अच्छा जी। उनका मनसूबा 3 अहम शिफ्टों पर मरकूज़ है। हालाँकि इन शिफ्टों की सही तफ़सीलात वाज़िया नहीं हैं। केयर स्टारमर इस बात पर ज़ोर देते हैं कि मनसूबा की कामयाबी के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं, जो कि अहम तब्दीलियाँ करने की ख्वाहिश की निशानदही करती है। बिलआखिर मनसूबे की कामयाबी का इन्हिसार अवाम और सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद के इसके नफाज़ और मुस्तकबिल पर और इस्तकबाल पर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है एक शख्स पर स्ट्रिक्टली कम डांसिंग जज शुरली बलास, ये एक नाम है, जज शुरली बलास का पीछा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। फ़र्द जिसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया पर अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के दरमियान बेलास को हरासा करने का इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ामात का सामना करने के लिए अदालत में पेश होंगी, जिसमें पीछा करने और हरासा करने के इल्ज़ामात शामिल हैं। अच्छा जी, केस जारी है और बालास ने इस मामले पर अवामी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है। अच्छा, नेक्स्ट है लिस्टरशायर में एक रेस्टोरेंट के मालिक को एक खातून को डूबती हुई कार से बचाने के बाद हीरो के तौर पर सराहा गया है। खातून की गाड़ी सैलाबी खाई में जा गिरी थी और वो अंदर फंस गई थी। रेस्टोरेंट के मालिक ने जो गाड़ी चला रहा था तेज़ी से पानी में छलांग लगाकर खातून को महफूज मकाम पर खींच लिया। इसके तेज़ इकदामात की बदौलत खातून मुबैना तौर पर अपनी आजमाइश से सेहतयाब हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बरतानिया के बच्चों के साथ बदसलूकी की इंक्वायरी के साबिक सरबराह एलेक्सिस जे ने खदशात का इजहार किया है कि ए को इंक्वायरी शुरू करने से इस मसले को हल करने के लिए कार्रवाई में तखीर होगी। यानी कि जो मेरे रेगुलर व्यूज़ है इस बात को जानते हैं कि जो यूके है उसमें इलोन मस्क के एक ट्वीट की वजह से काफ़ी गर्मा-गर्म हुई है बच्चों के इस मामले पर। अच्छा जी। जे एक्सिस जे का ख्याल है कि मौजूदा इंक्वायरी से पहले ही पॉलिसी में तब्दीलियां से आगाह करने के लिए काफ़ी सबूत इकट्ठे किए हैं। वो इस्तिदलाल करती है कि अब तवज्जो सिफारिशात पर अमल दरामद और जिंदा बच जाने वालों को मदद फराहम करने पर मरकूज करनी चाहिए। मज़ीद इंक्वायरी एक्सिस जे तजवीज़ करता है सिर्फ मज़ीद तखीर और बेअमनी का बाइस बनेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्कॉटलैंड का एक तबीब जॉर्डन मैकला चलान यूक्रेन में हलाक हो गया है। स्कॉटलैंड ये यूनाइटेड किंगडम का एक मुल्क समझ लें या सूबा समझ लें, स्कॉटलैंड। अच्छा जी, वो इंटरनेशनल लेजन के साथ रज़ाकार थे, गैर मुल्की रज़ाकारों का एक ग्रुप जो यूक्रेन की फ़ौजी कोशिशों की हमायत कर रहा था। मैकलाचलन की मौत यूक्रेन में जारी तनाज़ा और मुल्की दफ़ा के लिए लड़ने वालों को दरपेश खतरात की एक अलमनाक याद दहानी है। बैनुल-अक़वामी लश्कर ने हालिया महीनों में अपने कई अरकान को खो दिया है, जिससे उनके मिशन की बुलंदियों को नुमाया किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है मेट की ब्लैक पुलिस एसोसिएशन के सरबराह चार्ल्स एकोहिया को ग्रुप चैट में तौहीन अमेज़ पैगामात भेजने के इल्ज़ामात का सामना है। ये मेट जिस तरह पाकिस्तान में है ना, ये जो वेदर का मौसम का बताते हैं फ्यूचर यानी कि कब बारिश पड़नी है, तो इसी तरह ये एक डिपार्टमेंट है उधर यूके में जिसको मेट या मैट कहते हैं या मेट कहते हैं। अच्छा जी, इस से तहकीकात का आगाज़ हुआ जो फ़िलहाल जारी है। एथोपिया के मुबैना इक़दामात ने इनकी क़यादत और पुलिस फ़ोर्स में तनों और शमूलियत को फ़रोग़ देने के एसोसिएशन के मिशन के बारे में तशवीश पैदा कर दी है। मेट पुलिस ने इस मामले पर अवामी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है। अच्छा, नेक्स्ट है साउथपोर्ट में हमले के बाद होने वाले फसादात के एक अहम मुअम्मार को 7.5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। फ़र्द को सोशल मीडिया पर तशद्दुद और इंतशार फैलाने का कसूरवार पाया गया। फसादात ने इलाके में काफ़ी नुकसान और खलल डाला और अदालत ने मुजरिम के आमाल की शिद्दत को तस्लीम किया। सज़ा का मकसद जराइम की संगीनी को ज़ाहिर करना है। अच्छा, नेक्स्ट है टीन हिल इन बरतानिया का सबसे ऊंचा पब शदीद मौसमी हालात की वजह से बर्फबारी का शिकार है। तन्हाई के बावजूद मेहमान और अमला अपना ज़्यादातर वक्त एक साथ गुजार रहे हैं। फिल्मी रातों जैसी सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और कुत्ते की सालगिरह मना रहे हैं। माहौल को आरामदेह और त्यौहार के तौर पर बयान किया गया है। हर कोई रोज़मर्रा के कामों में मदद के लिए तैयार है। पब की तन्हाई ने अंदर फंसे लोगों में बरादरी और हमदर्दी का एहसास पैदा किया है। अच्छा, नेक्स्ट है इंग्लैंड का शुमाल मशरक। इंग्लैंड यानी कि ये भी यूनाइटेड किंगडम का सूबा है या मुल्क समझ लें। असल में जो
यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये 4 मुल्कों से मिलकर बना है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड, इन 4 मुल्कों समझ लें या 4 सूबे समझ लें। इंग्लैंड के शुमाल मशरक अपनी मायशे को बहाल करने के लिए अपनी सनती माजी की तरफ देख रहा है। जहाज़साजी, कोयले की कानकनी और मैन्युफैक्चरिंग में खित्ते की भरपूर तारीख का मुमकिन मौके के लिए दोबारा जायज़ा लिया जा रहा है। अपने विरसे को अपनाते हुए शुमाल मशरक को नए कारोबारों को राग़िब करने, मुलाज़मतें पैदा करने और तरक्की की तहरीक देने की उम्मीद है। अच्छा जी, नेक्स्ट है और लास्ट है, लेबर पार्टी कानून साजी करने का इरादा रखती है, जिसके तहत किसी की रज़ामंदी के बगैर इनकी मुबाशरत की तस्वीर लेना एक मुजरमाना जुर्म है। इस इक़दाम का मकसद डीप फेक के गलत इस्तेमाल और डिजिटल इस्तेहसाल की दीगर इक़साम के बढ़ते हुए मसले से निपटना है। मजवज़ा कानून के तहत मुजरिमों को कैद समेत संगीन सज़ाएँ हो सकती हैं। मकसद डिजिटल बदसलूकी के मुतासरीन को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और मदद फ़राहम करना है। पहली खबर है, इलोन मस्क ने लेबर लीडर कीयर स्टारमर पर ग्रूमिंग स्कैंडल पर हमला करके तनाज़ा को जन्म दिया है। यानी कि जो लेबर पार्टी है, ये यूके यानी कि बरतानिया की एक लेबर पार्टी है, ये इस वक्त हुकूमत में है। इसका जो लीडर है वो इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर है, जिसका नाम कीयर स्टारमर है। तो इलोन मस्क को तो सब लोग जानते हैं, ये कौन है, अमेरिका का है, यूएसए का, टेस्ला का मालिक है और ट्विटर का भी। तो इलोन मस्क ने लेबर लीडर पार्टी कीयर स्टारमर, यानी कि ये कह लें बरतानिया यानी कि यूके का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो, इलोन मस्क ने लेबर लीडर कीयर स्टारमर पर ग्रूमिंग स्कैंडल पर हमला करके तनाज़ा को जन्म दिया है। बावजूद इस के स्टारमर की बतौर प्रोसिक्यूटर केस में शमूलियत थी। इलोन मस्क के ट्वीट्स को गुमराहकुन और इश्तिआल अंगेज़ करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया गया है। ज़ेर बहस स्कैंडल 2014 में पेश आया, जब स्टारमर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर थे। नाक़दीन का कहना है कि इलोन मस्क की मुदाखलत स्टारमर और लेबर को बदनाम करने की कोशिश है। खैर, ये काफ़ी दिनों से ये चर्चा अब नए सिरे से चल रहा है, यानी कि इलोन मस्क और जो वज़ीर-ए-आज़म है, प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उनके दरमियान ये ट्वीट्स के ज़रिए काफ़ी इशू खड़ा हो गया है दोबारा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, टेस्ला ने, यानी कि जो इलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला ने 2016 से लेकर अब तक तकरीबन 200 मिलियन पाउंड यूके ग्रांट्स में हासिल किए हैं। बुनियादी तौर पर इसके इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मंसूबों के लिए। अच्छा, बरतानिया की हुकूमत मुख्तलिफ तरगीबात के जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए फ़ाल तौर पर ताउन कर रही है, बशमूल प्लग इन कार ग्रांट और प्लग इन बीएन ग्रांट स्कीमें। इन ग्रांट्स का मकसद बरतानिया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट की तरक्की की हौसला अफजाई करना और कार्बन के अखराज को कम करना है। हुकूमत ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सरमायाकारी की है, जिसमें बरतानिया भर में 19,000 से ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स दस्तयाब हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, एक साबिक फ़ौजी ने गवाही दी है कि SAS के अरकान ने अफ़गानों को मारने की वजाहत करने के लिए गैर मामूली ज़ुबान इस्तेमाल की और कहा कि वो उन्हें फ्लैट पेक कर रहे हैं। फ़ौजी का बयान अफ़गानिस्तान में बरतानवी स्पेशलिस्ट फोर्सेस के जरिए मुबैना तौर पर गैर कानूनी हलाकतों की जंगी जराइम की तहकीक का हिस्सा है। गवाही SAS के अंदर इंसानी ज़िंदगी से लाताल्लुकी की सकाफत की निशानदही करती है। तहकीकात में मावराए अदालत कत्ल के मुतअद्दिद इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है, शुमाली इटली में साल नौ यानी कि नवे साल के मौका पर लापता होने वाले 2 बरतानवी हाइकर्स सैमुअल हैरिस और अजीज़ ज़रियत की तलाश और बचाव का मिशन जारी है। तजर्बाकार हाइकर्स को आखिरी बार उस वक़्त से सुना गया जब उन्होंने घर पर पैगामात भेजे, लेकिन वो 6 जनवरी को वापस बरतानिया जाने वाली अपनी परवाज़ में चेकिंग करने में नाकाम रहे। डोलोमाइट्स में हालिया बर्फबारी की वजह से तलाश मुश्किल हो रही है, लेकिन मकामी हुकाम, अल्पाइन रेस्क्यू और इस जोड़े के दोस्त मिलकर इनका पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्त तलाश की कोशिशों को मरबूत करने और झोंपड़ियों की जांच पड़ताल करने में मदद के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस रास्ते पर ये जोड़ा ले जा रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट है, रेड डिश में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले एक शख्स का खानदान जवाब और इंसाफ की तलाश में है। ब्रैंडन डरहम की खानदान से भी इसी तरह के जज्बात की बाज़ुगश्त है, जिसे लास वेगास में पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। डरहम के अहल खाना ने शफाफियत और एहतसाब का मुतालबा करते हुए दावा किया कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उसे गोली मारी, उसने ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। रेड डिच वाक़े ने पुलिस की बर्बरियत और मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत के बारे में ख़दशात को जन्म दिया है। ख़ानदान के इंसाफ की तलाश पुलिस के एहतसाब की अहमियत और ऐसे वाक़यात में शफाफियत की ज़रूरत को उजागर करती है। अच्छा, नेक्स्ट है, लंदन के जनूब मशरकी इलाके ओवल विच में एक 14 साल लड़के को बस में चाकू के वार करके हलाक कर दिया गया। इस वाक़े ने कातिल के लिए पुलिस की तलाश को जन्म दिया है। हुकाम ने गवाहों को आगे आने की तकीद की है। लड़के की मौत लंदन में चाकू के बढ़ते हुए जराइम की तबाहकुन याद दहानी है। छुड़ा घोंपने के इर्द गिर्द के हालात का तयन करने की तफ्तीश जारी है। अच्छा जी, टीन हिल इन ये नाम है। टीन हिल इन बरतानिया का सबसे ऊंचा पब शदीद मौसमी हालात की वजह से बर्फबारी का शिकार है। तन्हाई के बावजूद मेहमान और अमला अपना ज़्यादातर वक्त एक साथ गुजार रहे हैं, फिल्मी रातों जैसी सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और कुत्ते की सालगिरह मना रहे हैं। माहौल को आरामदेह और त्यौहार के तौर पर बयान किया गया है। हर कोई रोज़मर्रा के कामों में मदद के लिए तैयार है। पब की तन्हाई ने अंदर फंसे लोगों में बरादरी और हमदर्दी का एहसास पैदा कर दिया है।
अच्छा जी। नेक्स्ट है, लेस्टरशायर में एक रेस्टोरेंट के मालिक को एक खातून को डूबती हुई कार से बचाने के बाद हीरो के तौर पर सराहा गया है। खातून की गाड़ी सैलाबी खाई में जा गिरी थी और वो अंदर फंस गई थी। रेस्टोरेंट के मालिक ने, जो गाड़ी चला रहा था, तेज़ी से पानी में छलांग लगाकर खातून को महफूज मकाम पर खींच लिया। इसके तेज़ इक़दामात की बदौलत खातून मुबैना तौर पर अपनी आज़माइश से सेहतयाब हो रही है। पहली खबर है, कीयर स्टारमर ये दावा करते रहेंगे, कीयर स्टारमर ये प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं यूके के। कीयर स्टारमर ये दावा करते रहेंगे कि लिज़ ट्रस ने कानूनी ख़त मौसूल होने के बावजूद मईशत को क्रैश कर दिया। नंबर 10 के मुताबिक ये स्टारमर के पहले बयान के बाद सामने आया है कि टेरेस के इक़दामात ने बरतानिया में दीगर ममालिक के मुकाबले में मुआशी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया। कंज़रवेटिव और लेबर मुख्तलिफ बयानिए पेश करने के साथ मईशत के इर्द गिर्द बहस गर्म हो रही है। इम्कान है कि स्टारमर का मौक़िफ़ जारी सियासी गुफ्तगू में एक अहम नुक्ता रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, लेबर एमपी ट्यूलिप सिद्दीक को माज़ूल बांग्लादेशी हुकूमत, ख़ास तौर पर इनकी खाला साबिका वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से अपने ताल्लुकात पर जांच पड़ताल का सामना है। सिद्दीक को अब्दुल मुत्तलिब से लंदन का एक फ्लैट मिला जिसका ताल्लुक हसीना की पार्टी अवामी लीग से है, जिसने बदअनवानी और इंसदाद बदअनवानी के इक़दामात की निगरानी में इनके किरदार के बारे में सवालात उठाए। ये फ्लैट, जिसकी मालियत 1,95,000 पाउंड है, सिद्दीक को 2004 में बगैर अदायगी के तोहफ़े में दिया गया था। नाक़दीन का कहना है कि सिद्दीक का अवामी लीग से ताल्लुक इसकी दयानतदारी और बदअनवानी से निपटने की सलाहियत पर समझौता करता है। अच्छा, नेक्स्ट है, साबिक कंजरवेटिव वज़ीर डेविड डिवोस ने 7 बच्चों के कत्ल की मुजरिम नरविस सॉरी 7 बच्चों के कत्ल की मुजरिम नर्स लोइस लेटेबिटी के दोबारा ट्रायल का मुतालबा किया है। डेविस का दावा है कि इंसाफ का वाज़ह इस्तेकाम में हमल था और ये कि नए शवाहिद सामने आए हैं। इसका इस्तदलाल है कि असल ट्रायल नाकिस था और लेटबी मुनसिफाना मुकदमे की समाअत का मुस्तहिक है। इस केस ने बड़े पैमाने पर तनाज़ा और बहस को जन्म दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ पार्क से फरार होने के बाद स्कॉटिश हाईलैंड्स में 2 लिंक्स ढीले हैं। कनक्रीग के हाईलैंड वाइल्ड लाइफ पार्क से बड़ी बिल्लियों, एक नर और एक मादा के लापता होने की इत्तला मिली है। पार्क के हुकाम और मकामी हुकाम मिलकर लिंक्स पर दोबारा कब्जा करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसे मकामी मवेशियों के लिए खतरा समझा जाता है। आवाम को खबरदार किया गया है कि वो एहतियात बरतें और जानवरों के करीब ना जाएं। अच्छा, नेक्स्ट है, बरतानिया में दर्जा हरारत में नुमाया कमी मुतवक्के है। कुछ इलाके मुमकिन तौर पर -20 सेंटीग्रेड तक पहुँच सकते हैं। मैट ऑफिस ने बर्फ़ के लिए इंतबाह जारी किया है, जिसमें सर्द आर्कटिक हवा बरतानिया में फैल रही है। रात भर ठंड और बर्फ़बारी मुतवक्के है, ख़ास तौर पर शुमाली इंग्लैंड, जनूबी स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में रुकावटों के साथ। बर्फ़बारी के लिए एक पीले रंग के मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और जनूबी स्कॉटलैंड के बड़े हिस्से शामिल हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, वस्ती लंदन की रीजेंट स्ट्रीट पर कंट्रोल बम धमाके किए गए। धमाके पुलिस ऑपरेशन का हिस्सा थे, लेकिन तफसीलात कम हैं। रीजेंट स्ट्रीट लंदन के वेस्ट एंड में खरीदारी की एक बड़ी मंजिल है, जो अपने फ्लैगशिप रिटेल स्टोर्स बशमूल लिबर्टी, हेमलीज़ और ईपल स्टोर्स के लिए जाना जाता है। 19वीं सदी में इसकी तमीर के बाद से इस गली में कई तब्दीलियाँ आई हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, बरतानिया के सबसे ऊंचे पब नॉर्थ यॉर्कशायर में टीन हिल इनमें बर्फबारी के बाद अजनबियों का एक ग्रुप दोस्त बन गया। पब, जो सतह समुद्र से 1732 फुट बुलंदी पर है, शदीद बर्फबारी के बाद मुनक़ता हो गया, जिससे 61 अफराद का ग्रुप अंदर फंस गया। इब्तदाई अफरा-तफरी के बावजूद ग्रुप इकट्ठा हुआ, खाना खाने और हंसी बांटते हुए एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा तख्लीक किया। फौरी तौर पर कम्युनिटी को दोस्ती और लचक की एक दिल दहला देने वाली मिसाल के तौर पर सराहा गया है। अच्छा, नेक्स्ट है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने लंदन में बीबीसी के सदर दफ्तर के बाहर फ़लस्तीन के हामी मार्च को गैर मुनसिफ़ाना तौर पर रोका। मुज़ाहिरीन का दावा है कि पुलिस ने इनके आज़ादी राय के हक़ को दबाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया और मनमानी गिरफ्तारियाँ की। ये मार्च इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा पर बीबीसी की कवरेज पर तनकीद के लिए मुनअक्किद किए गए थे। पुलिस ने तआस्सुब के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इनके इक़दामात अमन आमा को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी थे। अच्छा, नेक्स्ट है, जिसका असल रैपर ट्विस्टा चीज़, जिसका असल नाम उमर अब्द रिज़ाक है, इसको टॉमी रॉबसन के मकसद से एक खौफनाक वीडियो पोस्ट करने का कसूरवार पाया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली इस वीडियो में अब्द रिज़ाक को बंदूक का इशारा करते हुए और तोपखाने का हवाला देते हुए पाओ 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 चलाते हुए दिखाया गया है। अब्द रिज़ाक ने दावा किया कि वीडियो का मकसद इसकी मौसीकी को फ़रोग़ देना और रॉबसन को इनकी जगह पर रखना। फरवरी को इस जुर्म के साथ साथ 12 था। इसे भांग रखने और नस्ली तौर पर बिगड़ने वाले पब्लिक ऑर्डर जुर्म के जुर्म में सज़ा सुनाई जाएगी। अच्छा, पहली खबर है, लेबर की रायूज़ बरतानिया की मुआशी परेशानियों से निपटने के लिए 3 ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं।
पहला है अखराजात में कमी, दूसरा है टैक्स में इजाफा, तीसरा है या कुछ ना करना। कटौतियों से अवामी खदमात को नुकसान पहुँच सकता है, जबकि टैक्सों में इजाफा मुआशी तरक्की को रोक सकता है। कुछ न करने से मुआशी बहरान बढ़ने का खतरा है। रीव्स को हर एक नुक्ता नज़र के फ़वाइद और नुकसान का वज़न करना चाहिए, क्योंकि वो लेबर की मुआशी पॉलिसी तैयार करती है, मुआशी पॉलिसी को तैयार करती है। ये लेबर पार्टी हुकूमत में, इस वक्त गवर्नमेंट हुकूमत में है। इसका जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कीर स्टारमर है यूके का इस वक्त। अच्छा, नेक्स्ट है मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन मलिका एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप से मुतल्लिका खुफिया कागज़ात की मुमकिना सेंसरशिप के बारे में खदशात का इज़हार कर रहे हैं। रॉयल आर्काइव्स से जारी किए जाने वाले कागज़ात में तरमीम की जा सकती है, जिससे पर्दापोशी का खदशा पैदा होता है। नाक़दीन का कहना है कि सेंसरशिप तारीख़ी रिकॉर्ड को मसख़ कर सकती है और शफाफियत को नुकसान पहुँचा सकती है। रॉयल आर्काइव्स ने किसी मुमकिन तरमीम की हद पर कोई तबसरा नहीं किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक लेबर एमपी है, यानी कि जो गवर्नमेंट एमपी है, जो जिसकी पार्टी की हुकूमत है, उसका एक एमपी है, उसके एक लेबर एमपी ने सफ़ों को तोड़कर अवामी तौर पर ग्रूमिंग गैंग्स की कौमी तहकीकात का मुतालबा किया है। यानी कि उसने अपने वज़ीर-ए-आज़म से ही, गवर्नमेंट के पार्टी ने अपने वज़ीर-ए-आज़म से ही मुतालबा कर दिया ज़ोरदार, क्योंकि ये यूके में गैंग्स का अब मुतालबा ज़्यादा बढ़ चुका है बच्चों के हवाले से, तो वो उसके हवाले से ये बात है। और वो अपने वज़ीर-ए-आज़म पर ज़ोर दिया है कि वो इंसाफ़ की फ़राहमी के लिए रियासत की पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। कीर स्टारमर, यानी कि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, कीर स्टारमर और दीगर वज़राए ने मशवरा दिया है कि वो मुस्तकबिल की इंक्वायरी के बारे में खुले ज़हन के हामिल हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरजीह 2022 की बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ रिपोर्ट की सिफ़ारिश पर अमल करना है, जिसकी सरबराही प्रोफेसर एलेक्सिस जे कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है चोटी डिस्ट्रिक्ट में 200 कारों के रास्ते में डबल पार्क होने की वजह से ग्रेटिंग ट्रकों को सड़क का इलाज करने से रोक दिया गया था। डर्बी शहर कौंसिल ने इतला दी कि गाड़ियां जो मुमकिन तौर पर ज़ायरीन की थीं, गाड़ियों ने ग्रेटरों को सड़क तक ना पहुंचने से रोक दिया। कौंसिल ने खबरदार किया कि रुकावट सड़क की हिफाजत के लिए खतरा है, ख़ास तौर पर बर्फानी हालात में। गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया जा रहा है कि वो जिम्मेदारी के साथ पार्क करें, ताकि ग्रेटिंग टीमों को अपना काम करने दिया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है अबरडैन में लापता होने वाली 2 बहनों अलीज़ा और हनरीटा हज़टी की तलाश का काम साहिल तक बढ़ा दिया गया है। मंगल को 8 साला और 6 साला बहनों के लापता होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई। पुलिस और कोस्ट गार्ड की टीमें अब साहिल पट्टी और करीबी साहिलों के साथ-साथ शहर के पार्कों और गलियों की तलाश ले रही हैं। तलाश के दूसरे दिन में दाखिल होते ही बहनों की हिफाजत के खदशात बढ़ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कोल्चस्टर के चिड़ियाघर में गैंडे की हलाकत के वाक़े में एक ज़ेब्रा हलाक हो गया है। चिड़ियाघर ने ज़ेब्रा की मौत की तस्दीक की है, ताहम वाक़े के इर्द-गिर्द के हालात के बारे में मज़ीद तफ़सीलात फ़राहम नहीं की। इस बात का तयन करने के लिए ये तफ्तीश जारी है कि क्या हुआ। चिड़ियाघर ने ज़ायरीन को यकीन दिलाया कि जानवरों और ज़ायरीन दोनों की हिफाजत इसकी अव्वलीन तरजीह है। अच्छा, नेक्स्ट है एक कानूनी फ़र्म ने मुतनब्बा किया है कि बरतानिया का नया वीज़ा छूट का निज़ाम इमिग्रेशन सर्विसेज को मग़लूब कर सकता है। यानी कि जो अज़ाइलम वाला है ना इशू है, उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, सर्विसेज को मग़लूब कर सकता है, जिसके नतीजे में तख़ीर और बैकलॉग्स हो सकते हैं। 2025 में शुरू होने वाला ये निज़ाम बाज़ ममालिक के शहरियों को बगैर वीज़ा के बरतानिया जाने की इजाज़त देगा। ताहम कानूनी फ़र्म का कहना है कि खुद कार चेक पर सिस्टम का इन्हिसार दरख्वास्तों के बढ़ते हुए रुझान को संभालने के लिए काफ़ी मजबूत नहीं हो सकता। इसके नतीजे में बरतानिया के इमिग्रेशन सिस्टम में नुमायाँ रुकावटें पड़ सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है शुमाली स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -18.9 सेंटीग्रेड तक गिर गया है, जो कि बरतानिया के लिए 15 साल की कम तरीन सतह है। स्कॉटिश हाईलैंड्स के गांव अल्तनहरा में शदीद सर्दी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने बर्फीली सड़कों और ठंड के लिए वार्निंग जारी की है। सर्दी की लहर जारी रहने की तवक्को है। दर्जा हरारत में कमी बरतानिया को मुतासर करने वाले वसील सर्दी का हिस्सा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है लंदन की रिलीज कोड के लिए 10 बिलियन पाउंड का दोबारा तरक्की का मनसूबाबंदी की रजामंदी तलब कर रहा है। इस मनसूबे का मकसद साइट को 10,000 नए घरों, पार्कों और तफरीही मकामात के साथ एक फ़रोग़ पज़ीर मरकज़ में तब्दील करना है। तरक्की में एक नई हाई स्ट्रीट, स्कूल और कम्युनिटी सहूलियात भी शामिल होंगी। प्रोजेक्ट के हामियों का दावा है कि ये मशहूर रिलीज कोड एग्जीबिशन सेंटर का अजूबा वापस लाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक एक शामी शख्स इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया जाने की कोशिश के दौरान हलाक हो गया। ये वाक़या शुमाली फ्रांस के साहिल पर पेश आया, जहाँ से उस शख्स की लाश बरामद हुई है। मुतासरा की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, लेकिन ख्याल किया जाता है कि वो पनाह हासिल करने के लिए बरतानिया पहुँचने की कोशिश कर रहा था। ये वाक़या चैनल को अबूर करने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन को दरपेश खतरात पर रोशनी डालता है।